अब तक आपने देखा इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में किस तरह शामिल है, उसके साइड इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में हमने बात की, लेकिन साइड इफ़ेक्ट यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपसे नेगेटिव इफ़ेक्ट, चाहे हैकिंग को लेकर बात हो, चाहे वो इस तरह की साइट्स का इस्तेमाल हो जो आपको धोखाधड़ी के लिए फंसा सकती हो, या फिर तमाम और गलत इस्तेमाल को लेकर भी नेगेटिव का एक दूसरा सिक्के का पहलू भी दिखाई दिया है, वो कितना खतरनाक नज़र आता है आपको? खतरनाक हर क्राइम होता है इसमें ये नहीं है कि साइबर क्राइम ही बहुत बड़ा खतरनाक क्राइम है। अगर आप नॉर्मल क्राइम से इसको कंपेयर करें तो अगर जिस तरीके से आपने अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताला लगाते हैं, उसी तरीके से आपको अपने कंप्यूटर पे भी एक ताला लगाना पड़ता है। वो है आपका मन। जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे वो आपका ताला है। इस नकारात्मक के चक्कर में आप सकारात्मक को भूल नहीं सकते। आपने कहा कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, साइबर क्राइम, हैकिंग आती है, पर तो आप ये देखिए कि इंटरनेट के आने के बाद आप क्या मानेंगे कि करप्शन कम हो गया? लेकिन मन जितना जिज्ञासु होता है, राजेश जी ने कहा दुनिया बहुत असीमित है, इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, आपके पास सामने पूरी दुनिया होती है, और शायद यह वजह भी है कि कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो लालच के चक्कर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो आपको लगता है ज़्यादा खतरनाक हो चला है, या फिर आप मानते हैं कि पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव साइड बहुत कम है, उसको छोड़ देना चाहिए? जैसा कि इन्होंने कहा, हर चीज़ के दो पहलू हैं, तो इसके दोनों पहलू तो हैं ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि इंटरनेट ने जिस तरह से दुनिया की दूरियां ख़त्म की हैं, तो वो दूरियां उन्होंने अपराधियों के लिए भी ख़त्म कर दी, उन्होंने साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी ख़त्म कर दी। और अब हो ये रहा है कि आगरा का कोई आदमी है, उसको सोमालिया का कोई आदमी ठग लेता है। इंटरनेट की बदौलत ही संभव है। और भारत पे जब हमला होता है, बॉम्बे में जब हमला होता है आतंकवादियों का, तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गाइड कर रहे हैं, जबकि जो हमलावर लोग हैं वो दिल्ली में, वो बॉम्बे में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। तीसरा एक और बड़ा खतरा जो आ रहा है वो है साइबर स्पाइंग का या साइबर अटैक का। जिस प्रकार से कुछ देश जो हमसे बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, वो देश इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमारी मिनिस्ट्रीज़ में घुस जाते हैं, दूसरे देशों के मंत्रालयों में, यहाँ तक कि पेंटागन और व्हाइट हाउस। यही हम कह सकते हैं कि अनजान आदमी जिसको हमने नहीं देखा वो बड़ी आसानी से हमें ठग के जा रहा है, इंटरनेट उसके लिए मददगार साबित हो रहा है। हम चलेंगे न्यूज़ रूम, हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ मौजूद है। मयंक, पॉजिटिव साइड को लेकर तो बहुत अच्छा सुना हमने इंटरनेट के बारे में, आपके साथ जो सहयोगी हैं, इंटरनेट में खामियां भी बहुत सी नजर आई और उसको लेकर धोखाधड़ी हो, ठगी हो, तमाम तरह की साइट्स हो जिनका गलत इस्तेमाल होता है, क्या नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा असरदार है, वो ज्यादा बड़ा है, या फिर पॉजिटिव साइड ज्यादा बड़ी है? हमारे सहयोगी क्या सोचते हैं इस बारे में? जी रोशन, बिल्कुल हम लगातार बात कर रहे हैं अपने सहयोगियों से इस बारे में, और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इंटरनेट जो है वो दोधारी तलवार है, और जिसकी एक धार जो है वो बहुत काम की है और एक धार जो है वो हमको ही काटे डाल रही है। तो हम बात करेंगे भास्कर हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। भास्कर, आपको क्या लगता है इंटरनेट के साइड इफेक्ट्स जो हैं, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या आपने कभी महसूस किया, आपने फेस किया ऐसा कुछ कभी? जी, कई बार जैसे कई सारी सोशल साइट्स हैं, जैसे आजकल ट्विटर काफ़ी हिट हो रहा है, ट्विटर काफ़ी फेमस हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसे भी है कि कई सारे ऐसे लोग जिनको आप नहीं चाहते हैं वो भी आपसे जुड़ जाते हैं। कई सारे ऐसे कमेंट्स आपको उनमें देखने को मिल जाते हैं जिनसे लगता है कि कई बार ऐसी चीज़ें आपके उसमें आ जाती हैं कि कोई आपका फ्रेंड पढ़े या कोई भी पढ़े तो वो काफ़ी बुरा इफेक्ट डालती हैं। इस तरीके से कई सारी और सारी सोशल साइट्स हैं, जैसे ऑर्कुट हो गई या कोई भी सोशल साइट जिस पर फेसबुक हो गई, उसमें कई सारे आपको ऐसे मतलब फर्जी प्रोफाइल मिल जाएंगे लोगों के, आपको लगेगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इंटरनेट यूज़ करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बात की, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। कई बार लड़कियों को खास तौर पे कुछ परेशानियां जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, इंटरनेट जो प्रयोग करती हैं। फर्जी ईमेल की हमने बात की। ऊर्जा से हम बात करेंगे, सहयोगी हमारी। ऊर्जा, कभी आपने इस तरह की किसी परेशानी का सामना किया इंटरनेट पर? नहीं, मैंने अभी तक इस तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं किया है। हाँ, सुना ज़रूर है, पर मुझे लगता है कि अगर हम सावधान हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। और क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर हम केयरफुल हैं, हम कॉशियस हैं, तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आती है। तो ऊर्जा का मानना है कि हमको खुद सावधान रहना होगा अगर हमको फ़ायदा इंटरनेट का उठाना है, और इसकी सारी खूबियों को समझने के साथ साथ जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनको भी समझना जो है बेहद ज़रूरी है। रोशन, मयंक, आपने जिस तरह से बताया, हमारे सहयोगियों का कहना है कि नेगेटिव साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ज़्यादा बात होती है, ऐसी साइट्स में हमने देखा लोग ज़्यादा हिट भी करते हैं, लेकिन दोस्ती इन्हीं से होती है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इंटरनेट के तारों ने दो दिलों को मिलाया है, लोगों ने शादियां भी की हैं, और अभी भी शादी को लेकर जो साइट्स है वो ज़्यादा हिट होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संबंधों को मजबूत करने में इस तरह के इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ज़्यादा कारगर है। इस पर लोग क्या सोचते हैं, सहयोगी क्या सोचते हैं? वाकई लोग दूर हो चुके हैं पढ़ाई के दौरान, कॉलेज के दौरान, लेकिन अब साइट्स एक जरिया हो सकती हैं बहुत आसानी से पास रहने के लिए, रोज अपने विचार आदान प्रदान करने के लिए। बिल्कुल, एक बार हम फिर आएंगे, हम भास्कर से ही बात करेंगे। भास्कर, क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपके
पुराने दोस्त जो हैं उनको आपने ढूंढा इंटरनेट से, आपको जो है बिछड़े हुए दोस्त दोबारा मिल गए आपको? जी, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। पहले क्या होता था कि आपको रोज़ अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े रहने के लिए आपको या तो फ़ोन का सहारा लेना पड़ता था या लेटर्स वगैरह का आपको सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे ऑर्कुट एक साइट है, उस पर अगर आप जाते हैं तो आपको दोस्त, आप उनका नाम टाइप कीजिए, कई सारे जगह आपको बहुत सारे उनके लिंक मालूम होते हैं कि यहाँ का रहने वाला है। आप उसमें उस सारी इन्फॉर्मेशन से आप उसको वापस मिल सकते हैं, आप उसे खोज सकते हैं। ऐसे मेरे कई सारे पुराने फ्रेंड्स थे जिन्हें मैंने ऑर्कुट में खोजा, या ट्विटर पर जैसे कई सारे फ्रेंड्स जो काफ़ी समय से जिनके साथ बातचीत नहीं हुई है, उन सबको अब मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मुझे मिले हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन सारे लोगों के मिलने से। रोशन, दुनिया जो है वाकई बहुत छोटी हो गई है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, इंटरनेट को 40 साल हो चुके हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में जिस तरह से इंटरनेट को लेकर इस्तेमाल हुआ और जिस तरह से इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़े हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, दुनिया की जानकारियों का खजाना पहुंचाने की बात हो, तमाम चीज़ों में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। और अभी तक जो बातें सामने आई हैं, अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव साइड कम है, उससे बचने की ज़रूरत है, उस पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं।